सो आपने एक पैप स्मीयर ऑर्डर किया है एक पेशेंट का, और उसका रिपोर्ट आता है NILM, रिपोर्ट पे लिखा है NILM. What does it means? NILM मतलब इट्स अ गुड रिपोर्ट. नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन्स और मेलिग्नेंसी, नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन्स और मेलिग्नेंसी. या फिर आपका रिपोर्ट आ सकता है कि सॉरी वी हैव फाउंड सम एबनॉर्मल सेल्स. What it can be? It can be atypical squamous cells of undetermined significance. It can be a low-grade squamous intraepithelial lesions. It can be a low-grade squamous intraepithelial lesion, or it can be a high-grade squamous intraepithelial lesion, or it can be an atypical glandular cell, or a squamous cell carcinoma or adenocarcinoma. So ये तो गया स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर एडिनोकार्सिनोमा हो गया, या फिर एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, या फिर लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स और एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स. तो ये तो हो गया आपके कैंसर सेल्स वाले. सो दिस इज अ बेथेस्डा सिस्टम. ये सब के सब ये दोनों मिला के आता है आपका बेथेस्डा सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशन में ऑफ पेप्पेनिकलाउ टेस्ट. पैप स्मीयर का पूरा नाम है पेप्पेनिकलाउ टेस्ट. सो बेथेस्डा सिस्टम से हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ द रिजल्ट. अगर कैंसर सेल्स नहीं है तो आपको पैप स्मीयर में एक और चीज़ दिखता है. वो क्या दिखता है? आपको ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं रिपोर्ट में. सो आपको बहुत चीज़ दिख सकता है. आपको बैक्टीरियल वैजिनोसिस के ऑर्गेनिजम्स दिख सकते हैं, ठीक है. आपको कैंडिडा के स्पीसीज दिख सकते हैं, ट्रिकोमोनास, एक्टिनोमाइसिस, HSV सब दिख सकता है आपको. सो जो पैप स्मीयर का सैंपल है वो कैसे लेते हैं ये हमें जानना है. सबसे पहले प्रोसीजर, पेशेंट को अपने लिथोटोमी में लेटाया. सो पेशेंट इज इन लिथोटोमी पोजीशन. देन आपने स्पेकुलम घुसाया टू एग्जामिन द सर्विक्स, टू विजुअलाइज द सर्विक्स. उसके बाद आपको क्या करना है? सैंपल लेना है बोथ फ्रॉम द एक्टो एंड द एंडो सर्विक्स. एक्टो सर्विक्स से सैंपल लेने के लिए आपने स्पैचुला यूज़ किया, एंड एंडो सर्विक्स से सैंपल लेने के लिए आपने साइटो ब्रश यूज़ किया. सो स्पैचुला फॉर एक्टो सर्विक्स, साइटो ब्रश फॉर एंडो सर्विक्स, दोनों जगह से सैंपल लेना है. अब पैप स्मीयर का सैंपल कलेक्शन करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला हमारा कन्वेंशनल पैप स्मीयर. कन्वेंशनल वाले में हम ग्लास स्लाइड में सैंपल लेते हैं, एंड देयर इज़ अ न्यू वे कॉल्ड लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. द आइडियल टाइम फॉर टेकिंग पैप स्मीयर सैंपल इज between day 10 to 20 of your menstrual cycle. Okay, and why we are going with liquid based cytology? Because it has higher sensitivity. Problem with pap smear is 20 to 30% possibility is there that it will miss the diagnosis. क्यों? क्योंकि यू आर टेकिंग द सैम्पल, एंड इफ द सैम्पल का सोर्स जो है वहाँ पे अगर कैंसर सेल्स नहीं हुए तो आपको कहाँ से दिखेगा? सो देयर इज अ 20 to 30% चांस दैट इट विल मिस योर कैंसर डायग्नोसिस. रिमेंबर दिस. क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट डायग्नोस इफ द कैंसर सेल इज समवेयर एल्स, और आपने जो खोदा है, स्पैचुला से सैम्पल लिया है, साइटो ब्रश यूज़ किया है, वो जगह से आपने लिया नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव चांस है. गाइडलाइन है कि वंस यू बिकम 21 years of एज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इंटरकोर्स, स्टार्ट स्क्रीनिंग विथ पैप स्मीयर, ठीक है, इवन इफ HPV का वैक्सीन मिला हुआ है तो भी. सो इन पीपल बिटवीन 21 to 29 years of एज, recommendation is every 3 year only do pap smear. But once you cross 30 years of age, so from 30 to 65 years of age, you will do pap smear plus HPV test. Okay, so pap smear plus HPV testing both together in patients who are more than 30 years of age and below 65. If you are between 20 to 30 years of age, only pap smear, and this you will do every 5 years. ठीक है, every 5 years you will do pap smear plus HPV. बट लोग नहीं करते हैं
बहुत सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पैप स्मीयर भी कर सकते हो, बट दिस टाइम यू हैव टू डू इट एवरी 3 years। अगर आप पैप स्मीयर कर रहे हो कन्वेंशनल से तो आप HPV डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कर रहे हो तो इसमें आपका एक ही बार में HPV भी डिटेक्शन हो जाता है। सो अलाउज HPV टेस्टिंग फ्रॉम द सेम सैम्पल व्हेन यू डू लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। एंड वंस यू आर क्रॉसिंग 65 years of age you will stop pap smear, ठीक है। सो आफ्टर 65 years of age, if after this age 3 consecutive pap smear comes negative, after 65 years of age if 3 consecutive pap smear comes negative, then you stop screening। or if the patient is suppose only 40 years of age, can you stop screening? Yes, if the patient has undergone total hysterectomy, जिसका टोटल हिस्टेक्टोमी हो चुका है, उस केस में भी आपको नहीं करना है टेस्ट्स, बट कंसिडरेशन इज दैट हिस्टेक्टोमी वाज नॉट ड्यू टू कैंसर। अगर कैंसर की वजह से हिस्टेक्टोमी किया है तो फिर आपको स्क्रीनिंग कंटिन्यू रखना है, बट इफ़ इट वाज ड्यू टू अ बिनाइन कॉज एंड नॉट अ कैंसर देन नो नीड टू डू पैप स्मीयर। सपोज आपका किसी रिलेटिव का रिपोर्ट आया है लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीशन या फिर हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीशन, व्हाट विल यू एडवाइस नेक्स्ट? पैप स्मीयर में यही आया है, कॉल्पोस्कोपी इज द रिकमेंडेशन नाउ, बट रिपोर्ट में एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स आए हैं, देन कॉल्पोस्कोपी प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी। बिकॉज ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ से आ गए भाई? मे बी एंडोमेट्रियम से आए। सो कॉल्पोस्कोपी प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स। बट अगर एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस है तो फिर क्या आपको कॉल्पोस्कोपी करना है? नहीं करना है। अगर एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस है यू विल रिपीट पैप स्मीयर आफ्टर अनदर 1 year। अगर फिर से यही आया फिर रिपीट आफ्टर 1 year। लेकिन अगर कभी भी ये आ गया LSIL आ गया या फिर HSIL आ गया देन कॉल्पोस्कोपी। नाउ यू आर अ पैथोलॉजिस्ट सपोज, नाउ हाउ विल यू से दैट द सैम्पल कलेक्शन हैज़ बीन डन करेक्टली? आजकल इसीलिए सारे पैथोलॉजिस्ट ही पैप स्मीयर्स लेना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव टू कन्फर्म वेदर द सैम्पल डू कंटेन द स्क्वामो कलमनर जंक्शन और नॉट। स्क्वामो कलमनर जंक्शन मतलब ये मान लो सर्विक्स है, ठीक है, दिस इज द एंडो सर्विकल लाइनिंग, ओके, एंड दिस इज द एक्टो सर्विकल लाइनिंग, दिस इज योर columnar, this is your squamous। so this point is your squamocolumnar junction, this is the most important site। एक्टोसर्विक्स से आपको सैंपल लेना है यूजिंग आयर स्पैचुला और यहाँ से साइटोब्रस्ट से, ठीक है, बट द सैंपल शुड कंटेन दिस स्क्वामोcolumnar जंक्शन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन कंपोनेंट्स। एक्चुअली द ट्रांजिशन जोन इज, अगर मैं ये सर्विक्स है फिर से बड़ा करके बना रहा हूँ, सो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर स्क्वामोcolumnar जंक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड दिस इज योर न्यू स्क्वामोcolumnar जंक्शन ड्यू टू मेटाप्लेशिया। This squamocolumnar junction at the time of birth is within the endocervical canal. That is why I have drawn it here. So at birth, this squamocolumnar junction is here, but during reproductive age, it is on the ectocervix। So आप बाहर से जब इधर से आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा, आप नेट में सर्च करोगे स्क्वामोcolumnar ट्रांजिशन जोन तो आपको ऐसे दिखाएगा, सर्विक्स का ये ओपनिंग है और ये मान लो सर्विक्स का बाहर का साइड है, ठीक है, और ये एक लाइनिंग है। So this is the transition zone when you looking from the lithotomy position में पेशेंट लेटा हुआ और आप देख रहे हो, this is the cervical opening
and this will be the transformation zone. But in a child, it will be inside the cervical canal, within the endocervical canal. Similarly, what will happen after later, तो ये है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज आपका लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन जोन. बट जैसे आपका मेनोपॉज हो जाएगा एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो बैक, फिर से वो वापस अंदर चला जाएगा. इन अ वुमन हु इज़ इन ए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसके ईजी हो जाएगा आपका सैंपल लेना ट्रांजिशन जोन से. बट एक 55 ईयर्स की लेडी है जिसका मेनोपॉज हो चुका है, उसका ट्रांजिशन जोन फिर से वापस चला गया अंदर जैसे कि बचपन में था, तो वहाँ पे आपको एंडोसर्विकल सैम्पलिंग अच्छे से लेना ज़रूरी है. इसलिए जब पैप्स में पॉजिटिव आता है कोल्पोस्कोपी किया जाता है. कोल्पोस्कोपी में हम इस एंडोसर्विकल कैनाल को अच्छे से देखते हैं और अंदर से अच्छे से देख के हम जो है सैंपल लेंगे. ठीक है, तो ये मैंने बहुत देर से आपको समझाया ट्रांसमिशन जोन कि कहाँ पे हो सकता है, क्यों इतना ज़रूरी है. 90% जो भी CIN है या फिर कैंसर है सर्वाइकल, वो यहीं से होंगे. CIN तो पता ही होगा, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेशिया. जो LSIL है वो CIN 1 होता है, और जो HSIL है वो CIN 2 या फिर 3 होता है. ठीक है, CIN 1 में आपको ऑब्जर्व करने बोला जाता है, CIN 2 एंड 3 में आपको बोला जाता है एक्ससीशन कर देने के लिए. एक्ससीशन. CIN 3 is your carcinoma in situ. CIN हो गया आपका 1, 2, 3. CIN stands for cervical intraepithelial neoplasia. 3 आपका हो गया कार्सिनोमा इन situ.